खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। बिहार में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को आजमाते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए गौरव सिंह राठौड़ आगामी नगर परिषद चुनाव झाझा से अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी पेश किए नवयुवक संघ संयोजक गौरव सिंह राठौड़। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों से तन मन धन लगाकर लोगों के लिए तत्पर रहा हूं। नगर परिषद को समृद्ध और स्वच्छ कराने हेतु ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगा। अगर जनता मुझे पसंद करती है, अपना स्नेह और प्यार देकर मुझे चुनाव जिताए तो हम उनके लिए जीवन भर समर्पित रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार मुहैया कराना एवं नगर को स्वच्छ बनाना है। गौरव सिंह राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गौरव जी? देखिए, सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आए और मुझे सौभाग्य दिया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, भारत के आज़ादी के बाद ये पहली बार झाझा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मानचित्र पर ये इलेक्शन कमीशन सरकार के द्वारा जो है चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव जो होना है वो जनता के मतों से होना है। तो हमने कई लोगों से, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे फीडबैक लिया और अपने युवा साथियों से वार्तालाप किया। तो सबों के मतों से मैंने ये सोचा कि इस बार नगर निकाय के चुनाव में मैं बतौर मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ूंगा और जनता से अपील हुआ कि जनता इस बार बढ़ चढ़ के मतदान में अपना हिस्सा ले और हम जैसे लोगों को जो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो उनसे अपेक्षा हुआ कि हम लोगों को अपना मतदान दें। अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बहुत सारी वादाएं कर रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने कहा कि पुस्तकालय बना देंगे। नहीं, उनके बारे में बात नहीं करनी है। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे वादे लेके आते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो किसी ने अभी तक नहीं फैसला लिया है कि मैनिफेस्टो में क्या उतरेगा। मैं समझता हूँ कि झाझा नगर निकाय आप जब से देख रहे होंगे, जब से झाझा नगर पंचायत था तो जनता के लोग नगर पंचायत नहीं, नरक पंचायत बोलते थे इसको, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों का जो मूलभूत सुविधा है उसको जनता तक नहीं पहुँच पाता था। चाहे वो सड़कें हों, चाहे नाले हों, स्वास्थ्य को लेकर के हो या शिक्षा को लेकर के हो, सभी पर भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, नल जल योजना की बात करें, यहाँ तो उद्योग लगा ही नहीं। लोग का अपेक्षा रहा कि यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम आलम पर है, लेकिन कभी रोजगार के मुद्दे पर किसी ने बात नहीं किया। शिक्षा पर फोकस नहीं दिया, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस नहीं दिया। आज कितने लोग मच्छरों से, मलेरिया प्रकोप से आज बीमार पड़ जा रहे हैं और अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। तो हमारा मकसद हुआ कि झाझा नगर परिषद को मच्छर विहीन बनाया जाए, स्वच्छ झाझा बनाया जाए। यहाँ पे अच्छा उद्योग, अगर जनता मुझे इस लायक समझती है और जनता मुझे मुख्य पार्षद की सीट पर बैठाती है तो कहीं ना कहीं सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि यहाँ पे बेरोजगार दूर करने के लिए रोजगार का सृजन उपलब्ध करें, यहाँ पे कैपिटल लाने का प्रयास होगा मेरा। दूसरी बात है, स्वच्छ समृद्ध झाझा बनेगा, भय मुक्त झाझा बनेगा, जहाँ पे मैं जनता से सीधा ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आप 12 बजे दुकान खोल के रखिए, गौरव सिंह राठौड़ खरीदारी करने के लिए आपका तैयार है। किसी भी तरह का भय का माहौल नहीं रहेगा और झाझा को समृद्ध बनाने में हम ईमानदारी पूर्वक संकल्प लेते हैं। जहाँ तक हमसे भरसक प्रयास होगा, झाझा नगर परिषद को हम पूरा सम्मान के साथ इसको विकास की लहर दौड़नी चाहिए थी, वो तमाम चीज़ें झाझा वासियों के लिए निहित की गई है, पूरी हुई। अभी न्यूज़ में मैंने देखा था कुछ दिन पहले, बस स्टैंड जो करोड़ों की योजना से वो उसका शिलान्यास किया गया था, क्या हुआ? वैसे क्या वैसे पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार व्याप्त है। बस घर पे बैठ करके पहले तंत्र चलता था, घर बैठे जो है मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद बना दिया जाता था, लेकिन अब तो जनता मालिक है ना, तो अब तो जनता के बीच अब सब जाने लगे हैं और नए नए वादे करने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी ये मौका क्यों आया आपको नए नए वादे करने के लिए? आप उस वक्त ऐसा काम करते कि हम जैसे लोग को आज खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलता, नहीं देते आप मौका। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे झाझा में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है, योजनाओं को बंदरबाट हुआ। मैं आप बात करता हूँ, जो अभी वर्तमान में 14 नंबर वार्ड है, जो अभी दूसरे वार्ड में कन्वर्ट हो गया, दूसरे नंबर पे वार्ड में कन्वर्ट हो गया, उसमें एक सड़क 3 बार उस सड़क का निर्माण हुआ है और 3 बार योजना निकाला गया है। एक ही रोड को बना करके 3 बार पैसा निकाला गया, उसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ।
आप इससे और स्वच्छता को लेकर बताइए कि झाझा में स्वच्छता कहाँ है। आप जहाँ अभी मेरे परिसर में बैठे, यहाँ पे भी मच्छर है। स्वच्छता अगर नहीं रहेगा तो मच्छर निश्चित तौर पर आएगा। तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए ये लोग काम नहीं किए हैं, तो बड़े चीज़ों के लिए काम कहाँ करेंगे। यहाँ उद्योग कहाँ लाया जाता है, यहाँ तो उद्योग को यहाँ से हटाया जाता है, उद्योग लाया कहाँ करेंगे। गौरव जी, सफाई कर्मी सफाई है, सफाई कर्मियों की बात करें तो सफाई कर्मियों का शिकायत है कि महीना में 26 दिन ड्यूटी होना चाहिए, 15 दिन नहीं होता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज सफाई कर्मी तो लाचार बेबस हैं। उनको उनसे हम समझते हैं कि मानवाधिकार में मामला जाना चाहिए। जिस तरह से शोषण हो रहे हैं यहाँ के सफाई कर्मी, उनको वाजिब रकम नहीं मिल पाता है। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है नगर परिषद के द्वारा। जो भी देखिए, सफाई कर्मी हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारे नगर को साफ सफाई करते हैं, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं देता। आप बता दीजिए, नगर पंचायत का एक भी वार्ड मेंबर हो या चाहे मुख्य पार्षद हो चाहे उप मुख्य पार्षद का भी नगर परिषद के जितने भी सफाई कर्मी, उनको सम्मानित करने का भी काम किया, लेकिन हम लोगों ने किया कोरोना के टाइम में किया उन लोगों को सम्मानित। उन लोगों के घर पर राशन पहुँचाने का हम लोगों ने काम किया। आप कितने लोग हैं उनसे पता कर सकते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं कि घर बैठे कुछ बोल रहा हूँ, आप उनसे पता कर लीजिए। कोरोना काल में वो लोग कहाँ थे। सफाई कर्मी तो मजबूरी में बस ढो रहे हैं, किसी तरह जीवन याचिका अपना गुजार रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सफाई कर्मी को वेतन मिलना चाहिए उसमें भी कटौती करते हैं, उसमें भी कमीशन खाया जाता है। अधिकारियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक उनका कमीशन जाता है। ये स्पष्ट है, लेकिन भय का माहौल एक बना हुआ है झाझा में। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग किसी के दबाव में, किसी के भय में रहने वाले लोग नहीं है। निष्पक्षता से अपनी बात को रखते हैं। जनता मालिक है, जनता अगर हमें वोट देती है तो हम निश्चित तौर पर झाझा का विकास करेंगे, भयमुक्त झाझा बनाएंगे। अगर जनता हमसे कोई